हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग सब। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो वेलकम टू वन माई एपिसोड ऑफ इनसाइड व्यू विद समीर। और शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, व्यू करें, लाइक करें, शेयर करें। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करें। इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और आपके लिए मैं और अच्छा कंटेंट लाने के लिए मुझे इंकरेजमेंट मिलता है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो आ जाते हैं फिर आज के डे 3 पे। एटलीस्ट मैंने कल जब मैंने लास्ट वीडियो किया था तो मैंने कहा था कि होप करता हूँ कि इंडिया से कुछ फाइट बैक होगा। और फाइट बैक हुआ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कुछ तो होगा। और अजिंक्य रहाणे और शार्दुल ठाकुर की तरफ से अच्छा फाइट बैक मिला। के.एस. भरत का तो मैंने आपको कल ही कह दिया था कि वो बहुत नर्वस जिटरी लग रहे हैं। ऐसा लग रहा नहीं है कि उनके पास टेक्निक होगी कि वो मिचेल स्टार्क या पैट कमिंस को खेल पाएंगे। और वही हुआ, और वो जल्दी ही आउट हो गए पहले ही ओवर में, इनफैक्ट बोल्ड हो गए। और उसके बाद शार्दुल ठाकुर और अजिंक्य रहाणे ने बेहतरीन साझेदारी की। यही नहीं कि उन्होंने फाइट बैक किया कि वो डटे रहे, विकेट नहीं फेंक रहे थे, बट रन्स भी मार रहे थे। इनफैक्ट पहले सेशन में ही इंडिया ने 106 रन्स मारे। रहाणे का शानदार कमबैक, थोड़ा लकी थे, मैं कहूँगा थोड़ा लकी थे। लेकिन उसके बाद उससे अगर हम उनके जो उनके उनकी कपल ऑफ एलबीडब्ल्यू डिसीजंस आए थे, उन्हें नो बॉल पे एक दो कैच छूटे। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जो शॉट्स खेले हैं, उनका टाइमिंग के बारे में मैंने आईपीएल में पहले ही कहा था। जब वो आईपीएल में खेल रहे थे तो बहुत टाइमिंग उनका बहुत ही अमेजिंग लग रहा था। और यही यही इस पे ही मुझे उम्मीद थी कि वो रन स्कोर करेंगे। उस ड्रॉप कैचेस का उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया और बेहतरीन 89 रन मारे। उनके टिपिकल स्क्वायर ड्राइव्स, फ्लिक शॉट्स, पुल शॉट देखने मिले। और बेहतरीन बेहतरीन इनिंग्स खेली अजिंक्य रहाणे ने। साथ में उनका साथ बहुत अच्छे से दिया शार्दुल ठाकुर ने। अब शार्दुल ठाकुर ओवल पे उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। 2021 में भी इंडिया का जब टेस्ट मैच हुआ था तो दोनों इनिंग में उन्होंने 250 मारी थी। ऑस्ट्रेलिया में भी जहाँ बाउंसी पिचेस होती है, उन्होंने उन्होंने मेलबर्न में, सिडनी में और मेलबर्न में अच्छा कंट्रीब्यूट किया था। जहाँ जहाँ इंडिया एक मैच मेलबर्न में जीता था, सिडनी में ड्रॉ कराया था। तो उनका उनका कंट्रीब्यूशन हमेशा ऐसी विकेट्स पे जब बॉल बाउंस होके अच्छा बैट पे आता है वो अच्छा अच्छा कर लेते हैं, क्योंकि वो बैकफुट के बहुत अच्छे प्लेयर लगते हैं और रुक के नहीं खेलते हैं। वो उन्हें लगता है कि अगर बॉल उनके रेंज में है और वो उसे मार देंगे तो वो मार देते हैं, भले वो एरियल शॉट हो, कुछ भी हो। उनका एक शॉट उन्होंने ज़बरदस्त पैट कमिंस के ओवर पिच बॉल भी नहीं कहूँगा, अच्छे से गुड लेंथ का बॉल था। और उसे उन्होंने एक स्ट्रेट ड्राइव जो मारा था वो तो उफ, वो बेहतरीन शॉट था। पैट कमिंस हिल गए थे वो शॉट देख के। ऐसा लग रहा था ये दो इंडिया को एक अगर ये साझेदारी और एक घंटा टिक जाती तो इंडिया और क्लोज हो जाता ऑस्ट्रेलिया के टोटल पे। वो इतना फास्ट दोनों खेल रहे थे। लेकिन टर्निंग पॉइंट तब आया जब कैमरन ग्रीन, जिन्होंने अजिंक्य रहाणे का एक सिंपल कैच गली में छोड़ दिया था, उन्होंने रहाणे का एक बेहतरीन कैच पकड़ा पैट कमिंस की बॉल पे। रहाणे ने उस बॉल को गली से गाइड करने की कोशिश की और उन्हें तो यही लगा कि बॉल गया बाउंड्री। लेकिन कैमरन ग्रीन ने एक फ्लाइंग कैच पकड़ा, ऑलमोस्ट एक गोल कीपर की तरह। और वो 6 फुट प्लस है हाइट उनकी, और उन्होंने अपनी बॉडी का हर एक इंच यूज़ किया होगा वो कैच पकड़ने के लिए। बेहतरीन कैच था और इस कैच ने फाइनल टोटल में 50 रन का डिफरेंस कर दिया, क्योंकि रहाणे बहुत अच्छा लग रहे थे वो सिचुएशन पे। डिफेंस अच्छा कर रहे थे, लूज बॉल्स को वो बाउंड्री मार रहे थे। और शार्दुल ठाकुर भी कॉन्फिडेंट थे जब तक खेल रहे थे। और उनके आउट होते ही इंडिया की पारी सिमट गई। टेल एंडर्स में से शामी ने कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट किया और ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। उमेश यादव को एक ब्यूटी मिली पैट कमिंस से, और वो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ उमेश यादव उससे खेल पाएंगे। वो क्लीन बोल्ड हो गए। अच्छी सी गुड लेंथ पे पिच होके लास्ट मोमेंट पे बाहर निकली हल्का सी और उनका ऑफ स्टंप लेके गई। सिराज भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर नहीं पाए। शार्दुल ठाकुर 51 रन मारे उन्होंने अपनी इनिंग्स में। और एक आई थिंक जब शमी आ गए थे तब वो एक बड़ा हिट लगाने के चक्कर में आउट हो गए, एज दे बैठे कैमरन ग्रीन के बॉल पे। अगेन कैमरन ग्रीन, मैंने कहा था ये टेस्ट मैच से स्टार्ट होने से पहले, वो बहुत ही बड़ा प्लेयर है, बहुत बेहतरीन ऑलराउंडर बन सकता है ऑस्ट्रेलिया के लिए। और उन्होंने रहाणे की कैच और फिर टेल को साफ कर दिया। इनफैक्ट उन्होंने चेतेश्वर पुजारा की भी विकेट ली। तो इट्स अ वेरी बिग बिग प्रोस्पेक्ट।
अब आ जाते हैं इंडियन बॉलर्स पे। तो इंडिया ने फाइट बैक तो की थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इतना अहेड है गेम में कि 173 रन की तो लीड थी उनके पास। जब ऑस्ट्रेलिया आई बैटिंग करने तो डेविड वार्नर का स्ट्रगल लगाई और मोहम्मद सिराज ने एक बेहतरीन स्पेल डाला था। वो न्यू बॉल के साथ अगर कोई और दिन होता, थोड़ा लकी रहते तो 3-4 विकेट ले जाते। हर एक बैट्समैन को उन्होंने परेशान कर दिया था। डेविड वार्नर एज लेके चले गए उनकी बॉल पे। मानुस लबुशेन वाज लिटरली डांसिंग ऑन हिज बॉलिंग। दो दो बार तो उनके हाथ से बैट छूट गया उनकी बॉलिंग खेलते हुए, क्योंकि वो एक ऐसे स्पॉट पे बॉल पिच कर रहे थे जहाँ पिच होके सडनली बॉल राइज करता था, जो स्पॉट मिचेल स्टार्क ने यूज़ किया था विराट कोहली की विकेट लेने के लिए। और मानुष लबुशेन फिर भी डटे रहे। इसे ही कहते हैं टेस्ट मैच क्रिकेट। जब 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 बहुत डिफिकल्ट बॉल सेशन हो, बॉलर बहुत अच्छी बॉलिंग डाल रहा हो, तो आपको उसे रिस्पेक्ट देना है, और वही लबुशेन ने किया। वो डटे रहे और उसकी वजह से जब स्टीवन स्मिथ खुल के आके खेलना शुरू किया, उन्होंने क्विक फायर 34 रन मारे, आउट हो गए, लेकिन क्विकली रन मारे। ट्रेविस हेड आए, क्विकली 18-19 रन मारे उन्होंने, और प्रेशर बिल्डअप होने नहीं दिया कि रन्स नहीं आ रहे थे। दो ऑस्ट्रेलिया ने अभी 4 विकेट खो दिए हैं। जडेजा ने ट्रेविस हेड को कॉटन बोल्ड किया, लेकिन ट्रेविस हेड को तो लाइफ भी मिली। उमेश यादव ने बाउंड्री लाइन पे एक सिटर ड्रॉप किया जो 6 चला गया इनफैक्ट। उमेश यादव तो टोटली ऑफ लग रहे हैं। उन्होंने एक विकेट लिया ख्वाजा का, बट वो विकेट मैं बोलूँगा कि ख्वाजा खुद आई थिंक रिस्पॉन्सिबल है। उन्होंने एक बहुत ही बुरा शॉट खेला सेट होने के बाद, जो एज दे बैठे भरत को, विकेट कीपर को। तो उमेश यादव बहुत ही ऑर्डिनरी टेस्ट मैच रहा है उनके लिए, और यही प्रॉब्लम रहा है उनका। इनकन्सिस्टेंसी रहती है। 2 टेस्ट मैच में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो फिर बाद में 3-4 टेस्ट मैच में उनका परफॉर्मेंस बहुत ही डल रहता है। अगर जडेजा पे आ जाए तो जडेजा ने परेशान किया बैट्समैन को अपनी स्पिन बॉलिंग के साथ, और यही वापस मैं यही कहूँगा कि अश्विन क्यों ये टेस्ट मैच नहीं खेल रहे। ब्राइट सनशाइन फॉर 3rd डे इन अ रो। आपको वेदर फोरकास्ट तो आज सब अवेलेबल हो जाता है, उसके बाद भी अगर आपने अश्विन अपने प्रीमियर बॉलर को नहीं खिलाया तो उसके आगे वर्ड्स नहीं है मेरे पास। और जडेजा स्पिन कर रहे हैं, यही हेल्प नेथन लायन को भी मिलेगी जब ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग डालने आएगा। इंडिया ने फाइट किया आज बैटिंग में। रहाने शार्दुल ने अच्छा दम दिखाया। बॉलिंग में मैं कहूँगा सिराज शमी ने अच्छा स्पेल डाला, लेकिन अगेन जब सिराज शमी हट जाते थे, उमेश यादव और शार्दुल ठाकुर को खेलना इतना डिफिकल्ट नहीं हो रहा था ऑस्ट्रेलियंस के लिए। यहीं अगर अश्विन होते, एक एंड पे वो लगे रहते, और दूसरे एंड से अगर शमी, सिराज, शार्दुल रोटेट होते रहते, तो ये ज़्यादा विकेट लेने के चांसेस बनते थे। अश्विन एक जेन्युइन विकेट टेकर है, स्पेशली अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर्स, और उनकी कमी तो आज रोहित शर्मा एज अ कैप्टन उनको खली रही होगी कि अब मेरे पास विकेट टेकिंग ऑप्शन और कहाँ है। बट देन आप जब टीम सेलेक्ट करते हो, तब आपके बेस्ट स्पिनर को आप अगर बिठा दो ऐसे कंडीशंस में, तो यू हैव टू पे फॉर इट। अभी मैं यूट्यूब पे देख रहा था कि सब हर कोई इंडिया के विनिंग परसेंटेज, इंडिया ये मैच जीत के सकता है उसके लिए पुश कर रहे थे। मैं कहूँगा, मैं जेन्यून ओपिनियन देना चाहूँगा कि मैं नहीं देखता ये इंडिया को मैच जीतते हुए, अनलेस एंड अनटिल कोई मिरेकल हो जाए। और क्रिकेट में मिरेकल्स होते हैं, क्रिकेट इज़ अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टनिटीज़। मिरेकल होते हैं, लेकिन मैं ये टेस्ट मैच में नहीं देख रहा हूँ मिरेकल के लिए। मिरेकल के लिए आपको बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए, बैट्समैन का टीम एफर्ट चाहिए, और नेवर डाई स्पिरिट चाहिए। मैं ये टीम में तो वो देखता नहीं हूँ। रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़, वो ये सब चीज़ें अपनी टीम में नहीं ला सकते हैं। अब ये देखना है कि कौन सा बैट्समैन स्टैंड अप करता है 4th इनिंग्स में और एक अच्छा स्कोर लगाता है। कितने कम मार्जिन से इंडिया ये टेस्ट मैच हार सकता है। अभी ऑस्ट्रेलिया आप देखो तो ऑलरेडी अराउंड 290 के आसपास है। 4 विकेट हो गई है। क्रीज पे मानस लबुशेन है और कैमरन ग्रीन है। अगर ये 2 जल्दी आउट हो जाते हैं पहले सेशन में कल, और इंडिया समहाउ 375 के नीचे अगर ऑस्ट्रेलिया को रख सकता है, तो फिर 4th और 5th डे देखना इंटरेस्टिंग होगा। मैं नहीं देखता इंडिया को 375 भी चेस करते हुए। वहाँ भी इंडिया शॉट गिरेगा, बट कितना शॉट गिरेगा और कितना फाइट दे सकता है इंडिया ऑस्ट्रेलिया को, ये मैं देखना चाहता हूँ कि ये टीम में दम है कि ऑस्ट्रेलिया को 4th या 5th डे पे पुश कर सके फॉर अ विन। ये मैं देखना चाहूँगा, क्योंकि अब तक तो बहुत ही एवरेज खेल रहा है। हाँ, आज थोड़ा फाइट बैक देखने मिली और वो मज़ा आया देखने के लिए,
बट ऑन द 4th and 5th डे जब पिच बॉल टर्न करेगा, अप एंड इवन अनइवन बाउंस रहेगा, जो पैट कमिंस, बोलन बहुत ही खतरनाक बॉलर हो जाएंगे ये पिच पे, और नेथन लायन है मिचेल स्टार्क के सामने, कैमरन ग्रीन के सामने, ये कैसा परफॉर्म करेंगे। तो देखते हैं। मैं ज़्यादा तो होपफुल नहीं हूँ इंडिया के लिए टेस्ट मैच में, टू बी फ्रैंक। लोगों को बुरा लगता होगा, बट एंड दैट्स द ट्रूथ। मैं दूसरे यूट्यूबर्स के साथ जैसा ज़बरदस्ती एक रोज़ी पिक्चर नहीं बनाऊंगा कि इंडिया ये मैच जीत जाएगा, इंडिया ये मैच जीत सकता है। इंडिया के जीतने के परसेंटेज में अगर आप मुझे अभी कहेंगे तो 95% ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीत गया है। बट देखते एज ए सेड, में मिरेकल हो जाएगा तो मेरे से ज़्यादा खुश इंसान और कोई नहीं होगा। और एशिया कप के बारे में एशिया कप के बारे में अपडेट्स तो आते रहती है पाकिस्तान से, बट आज एक ऐसी और खबर आई कि एशिया कप तो पाकिस्तान ने लूज़ कर दिया है, बट उनके ये जो स्टेटमेंट्स आ रहे थे उनके बोर्ड की तरफ से, अब 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी जो होने वाला था, आईसीसी ने पाकिस्तान को अलॉट किया था, उस पर भी क्वेश्चन मार्क आ गया है, क्योंकि इंडिया ने एक बड़ा ही स्टांस ले लिया है कि वो शायद अगर ऐसी सिचुएशन बनी रही और पाकिस्तान का बोर्ड इतना स्टबन है, गवर्नमेंट वहाँ की इतनी स्टबन है, तो हम पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेंगे, हम चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा नहीं लेंगे। और इंडिया का हिस्सा नहीं लेना दैट मीन्स 80 to 90% ऑफ स्पॉन्सरशिप चले जाना। आईसीसी अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई भी टूर्नामेंट पॉसिबल नहीं है इसके बगैर। तो ये बातें हो रही है कि हो सकता है कि 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान से चले जाए। हो सकता है, क्योंकि बीसीसीआई से अगर आप क्रॉस रहेंगे तो यू विल हैव टू पे फॉर इट। देखते हैं उसमें भी क्या होता है, लेकिन फिलहाल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में मैं कल आता हूँ आफ्टर डे 4। होपफुली आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा, पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो मैं आपसे कल मिलता हूँ। आप अपना ध्यान रखें, मुझे इजाज़त दें, और कल तक के लिए